बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही इम्तिहानी मश्क नंबर 3 का पहला सवाल ही था, अब उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अब आ गए इस पे ज़ख़ीरा सरमाया। कैपिटल स्टॉक क्या होता है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड बाय कंबाइनिंग द सर्विसेज ऑफ लेबर विद द स्टॉक ऑफ लैंड, रॉ मटेरियल यानी, एंड द कैपिटल स्टॉक, मशीनरी एंड इक्विपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, है ना। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज किस तरह से बनती हैं? ये चीज़ होती है ना, लेबर होती है, स्टॉक ऑफ लैंड मींस रॉ मटेरियल, और कैपिटल स्टॉक यानी मशीनरी वगैरह, ये सारा कुछ कंबाइन होता है तो कोई प्रोडक्शन होती है ना, लेबर मिलती है, मशीनरी होती है, उनको एंटरप्रेन्योर जो है वो ऑनर जो है बिजनेस को हायर करता है, प्रोडक्शन फिर शुरू हो जाती है ना। अच्छा, अब कैपिटल स्टॉक क्या होता है? ज़ख़ीरा सरमाया क्या है? द कैपिटल स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ एनी पीरियड कंसिस्ट ऑफ गुड्स एंड इक्विपमेंट विच कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी साल के शुरू के अंदर जो भी गुड्स और इक्विपमेंट्स, यानी गुड्स मीन्स के वो जो रॉ मटेरियल जिससे हमने फाइनल कोई गुड बनानी है वो, और इक्विपमेंट जो भी मशीनरी है ना, जिससे जिससे प्रोसेस करके कोई चीज़ बनती है, उसका उस चीज़ को कहते हैं कैपिटल स्टॉक। इट कंप्राइजेज द स्टॉक ऑफ गुड्स विच कैन बी यूज्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स। हमारे पास यानी साल के शुरू में जो भी इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि जो रॉ मटेरियल रखा हुआ था जिसको हमने प्रोसेस करना है, और जो भी मशीनरी हमारे पास रखी हुई है, जो भी फैक्ट्री में मशीनरियाँ लगी हुई हैं, वो सारी क्या है? वो हमारा क्या है? कैपिटल स्टॉक है। ठीक है ना। इंटरमीडिएट गुड्स और टुगेदर विद द कम्युनिटी प्रोडक्टिव इक्विपमेंट यानी कि कैपिटल इक्विपमेंट, मशीनरी वगैरह। ठीक है ना। यानी साल के शुरू के अंदर जब हम प्रोडक्शन अभी करने जा रहे हैं तो कैपिटल स्टॉक क्या होगा कि जो भी हमारे पास उस वक्त स्टॉक रखा हुआ है जिसको प्रोसेस करके हमें फाइनल गुड्स बनानी है, और जितनी भी मशीनरी रखी हुई है हमारे पास पूरे मुल्क में, वो हमारा क्या कहलाएगा? कैपिटल स्टॉक कहलाएगा। वैल्यू एडेड, जमा करदा मालियत, ये क्या चीज़ होती है? द वैल्यू विच एन एंटरप्राइज मीन्स फर्म एड्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस टू परचेजेस ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स। देखें, एक कोई भी फर्म है ना, जिस तरह से मैंने भी एग्जांपल दी थी गाड़ियों की, कि वो जो गाड़ी की जो फर्म है जो गाड़ियाँ बना रही है, तो ज़ाहिर है वो टायर किसी दूसरी कंपनी से ले रही है ना, टायर तो खुद नहीं बना रही वो, और दूसरे कहीं बहुत सारे पार्ट्स मुख्तलिफ इंडस्ट्री से लेके और फिर उसको असेंबल करके गाड़ी तैयार होती है ना। तो उस कार बनाने वाली फर्म ने उसके अंदर ऐड कितना किया, कितनी वैल्यू ऐड की? से कि एक गाड़ी के अंदर उन्होंने एक ही गाड़ी बनाई पूरे साल भर में, और उसके अंदर से कि मुख्तलिफ जो रॉ मटेरियल आया वो आया 3 लाख रुपए का, और उन्होंने 3 लाख की वो रॉ मटेरियल लिया, टायर लिए और दीगर चीज़ें, उसके पार्ट्स लिए, स्पेयर पार्ट्स लिए, और उसको असेंबल किया, और 3 लाख जो तो उनकी कॉस्ट थी, जो फाइनल गाड़ी उन्होंने बेची वो 5 लाख की बेची। तो उन्होंने कितनी वैल्यू ऐड की उसके अंदर? 3 लाख तो, 5 लाख की तो गाड़ी बिकी, लेकिन 3 लाख तो उन्होंने, उनका खर्चा आया ना, उन्होंने जो दूसरी इंडस्ट्री उससे जो कुछ परचेज किया हुआ था रॉ मटेरियल और जो टायर और दूसरी चीज़ें, स्पेयर पार्ट्स वगैरह, 3 लाख तो वहाँ दे दिए। तो वैल्यू एडिशन कितनी हुई 5 लाख के अंदर? 2 लाख की। यानी उन्होंने उसमें 3 लाख में 2 लाख को ऐड किया, 3 लाख की चीज़ें ली, उसमें जब फाइनल गाड़ी बेची तो वो 5 लाख की बेची, तो फ़ायदा कितने का हुआ उसको? 2 लाख की मालियत उन्होंने ऐड की, जमा करदा मालियत ये होती। अच्छा, फिर है डेप्रिसिएशन, शिकस्त और एक। अच्छा, इसमें ये है परचेजेस ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट आर नॉट रिगार्डेड एज परचेजेस ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। देखिए, इंटरमीडिएट गुड्स तो वो होती है ना कि जो आपने रॉ मटेरियल लिया, जो चीज़ें ली, जो इस्तेमाल हो गई है ना प्रोडक्शन के अंदर, और वो इस्तेमाल होकर एक फाइनल गुड बन गई जो कि अब मार्केट में बिकेगी। जबकि जो जो कैपिटल इक्विपमेंट होता है, जो मशीनरी होती है, वो इस तरह से तो नहीं होता है ना। वो तो मुसलसल इस्तेमाल होती रहती है, पहले साल भी इस्तेमाल होगी, दूसरे भी होगी, तीसरे भी होगी, आस्ता आस्ता 8-10 साल अगर उसकी लाइफ है तो 8-10 साल के अंदर वो फिर ख़त्म हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, फिर वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी, फिर नई मशीनरी लेनी पड़ेगी। तो परचेजेस ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट आर नॉट रिकॉर्डेड एज द परचेजेस ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। ये इंटरमीडिएट गुड तो नहीं है कि वो जो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर जो है वो इस्तेमाल होकर एक फाइनल प्रोडक्ट बन जाए, बिकॉज द कैपिटल इक्विपमेंट इज ओनली पार्टली यूज्ड अप। पार्टली यूज्ड अप मीन का मतलब ये है कि वो मशीनरी जो है वो 8-10 साल 15 साल के अंदर करते करते
जो है वो डेप्रिशिएट होती रहती है, इस्तेमाल पुरानी होती रहती है, ज़रा फिर एक वक्त आता है कि वो इस काबिल नहीं होती कि उसकी प्रोडक्शन की जाए। इस तरह से इस्तेमाल होती है मशीनरी। इसको कहते हैं डेप्रिशिएट होना, कम होना, है ना। दिस यूजिंग अप, यानी ये जो इस्तेमाल हो रही है ना मशीन कई सालों में, 8 साल में, 10 साल के अंदर से, तो ये क्या हो रहा है, वो मशीन डेप्रिशिएट हो रही है। इज मेजर्ड बाय डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल स्टॉक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो हम क्या करते हैं कि एक मशीनरी फर्स्ट किया कि 10 लाख की मशीनरी ली, तो कंपनी उसको एक ही साल के एक्सपेंस के अंदर नहीं ले लेती। इसका मतलब है कि ये 10 लाख की जो मशीन ली है आज, ये 10 साल चलेगी, तो एक साल के अंदर 1 लाख डेप्रिशिएट होगी। तो उसकी एंट्री इस तरह से पास होगी फिर कि एक्सपेंडिचर अकाउंट रिपेयर, वो 1 लाख डेबिट हो जाएगा पहले साल, और एसेट जो है वो मशीन वो 1 लाख से क्रेडिट हो जाएगा। तो मशीन की वैल्यू 1 लाख कम हो जाएगी और एक्सपेंस हो जाएगा 1 लाख का एक साल, फिर अगले साल फिर 1 लाख, यानी इस तरह से करते करते 10वें साल वो मशीनरी बिल्कुल यूज्ड अप हो जाएगी और वो फिर किसी काम की नहीं रहेगी, यानी उसकी जगह फिर कोई दूसरी मशीनरी लेनी पड़ेगी। तो ये हो गया डेप्रिसिएशन। एक होगी कैपिटल स्टॉक हो गया, फिर एक हो गया वैल्यू एडेड, कि जो फर्म्स जो हैं, मुख्तलिफ इंटरप्राइजेज जो हैं, वो वैल्यू कैसे ऐड करती हैं, जो कुछ लेती हैं और उसके अंदर फिर जो फाइनल उसको बेचती हैं, तो उसमें कितनी मालियत मजीद ऐड करती हैं जब वो बेच रही होती हैं। और फिर डेप्रिसिएशन ये कि जो मशीनरी जो पूरे साल भर में जो इस्तेमाल होती है उसकी वैल्यू। फिर है सालाना पैदावार, एनुअल आउटपुट। ये आ गया सालाना पैदावार, एनुअल आउटपुट। द वैल्यू ऑफ द एनुअल आउटपुट ऑफ एन एंटरप्राइज is the sum of its annual sales to other enterprises together with the change over the year of the value of its stocks of finished and semi finished goods। सालाना पैदावार किसी इंटरप्राइज, किसी भी फर्म की वो क्या होगी, the value of the annual output of enterprise is the sum of its annual sales। यानी उसने, किसी फर्म ने साल में कितनी सेल्स की हैं दूसरी इंटरप्राइजेस को, मुख्तलिफ उसने इंडस्ट्रीज को फर्स्ट किया कि आपने उन्होंने कुछ जो बेचा, ठीक है, वो फिर फर्म्स जो हैं उसको अपनी प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल करके फाइनल प्रोडक्ट अपनी अपनी बनाएंगे, है ना। तो दूसरी इंटरप्राइजेस को जो उसने एनुअल सेल्स की टुगेदर विद द चेंज ओवर द ईयर, और प्लस साल भर में उसके स्टॉक के अंदर जो उसके जो कंपनी थी उसके स्टॉक में फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड गुड्स में क्या चेंज आया, ठीक है ना। ये आपकी सालाना पैदावार कहलाएगी। मसलन इसको यूँ समझते हैं, मसलन से एनुअल सेल्स, एक कंपनी ने 50,000 की सेल्स की, मुख्तलिफ कंपनी जो इंटरप्राइजेस को बेचा, और स्टॉक्स ऑफ द फिनिश्ड एंड सेमी फिनिश्ड गुड्स जो उसके पास थे वो साल भर में वो 20,000 से बढ़ के 30,000 के हो गए। तो चेंज कितना हो गया, चेंज ओवर द ईयर कितना हो गया, 30,000 में से 20,000 गए, 10,000 का स्टॉक बढ़ गया। तो फिर आप एनुअल आउटपुट क्या कहलाएगा इस फर्म का, 50,000 का तो उसने सेल की, 50,000 की सेल की, और स्टॉक कितने का बढ़ गया, 10,000 का, है ना। तो टोटल एनुअल आउटपुट कितना हो जाएगा, 50,000 जमा 10,000, जो सेल की प्लस जो उसका स्टॉक के अंदर फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड गुड्स के अंदर जो इजाफा हुआ, उन दोनों को जमा करके आपका उसकी एनुअल जो है वो सालाना पैदावार आ जाएगी। अच्छा, अब असल सवाल जो था वो ये था कि जो 3 तरह के जो वो हैं अपना इदारे हैं, उसका यानी गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर है, फाइनेंशियल इदारे हैं, उनके अंदर किस तरह से ये वैल्यू एडिशन होती है। तो पहला है वैल्यू एडेड बाय एन एंटरप्राइज, एक कारोबारी इदारे की जमा करदा मालियत। एक कारोबारी इदारा जो है वो कैसे वैल्यू एड करता है, यानी किसी प्रोडक्ट के अंदर कोई जब रॉ मटेरियल लेता है दूसरी फर्म से, तो उसके अंदर वो कैसे वैल्यू एड करता है, वो क्या होगा, द वैल्यू एडेड बाय एन एंटरप्राइज क्या होगी, सेल्स ऑफ आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर। एक साल भर के अंदर जितना भी उसने कुछ प्रोड्यूस किया, फाइनल जो भी प्रोडक्ट्स उसने बनाई, यूनिट्स प्रोड्यूस किए, सेल्स ऑफ आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर, उसने जो भी वो बेच दिया आउटपुट, प्लस एडिशन टू स्टॉक्स ऑफ फिनिश एंड सेमी फिनिश गुड्स, प्लस उसके अंदर क्या आएगा, एक तो जो उसने सेल की, जो हमने ये वो पढ़ा था ना 50,000 जमा 10,000, यानी जो उसने सेल की प्लस उसके स्टॉक्स के अंदर
फिनिश और सेमी फिनिश गुड्स के स्टॉक के अंदर कितना इजाफा हुआ, कितनी चेंज आई, इजाफा हो या कमी हो, जो भी हो। ठीक है, तो एक कारोबारी इदारा जो इकोनॉमी में काम कर रहा है, ठीक है, कोई बिजनेस है, कोई प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है ना, फैक्ट्री लगी हुई है, कोई इंडस्ट्री लगी हुई है, तो उसकी वैल्यू एडिशन क्या होगी कि जितना जितना उसने जितनी अमाउंट की प्रोडक्ट टोटल आउटपुट उसने बेचा, प्लस उसके पास स्टॉक्स जो थे फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड गुड्स के जो उसके बाद रखे हुए, उसमें चेंज कितना आया, बढ़े या कम हुए, ठीक है, से के बढ़े, तो इन दोनों को जमा करके और माइनस क्या करना है, क्योंकि देखें जो उसने सेल्स की ना, तो सेल्स की तो उसने तो ज़ाहिर है कहीं से रॉ मटेरियल लिया, तो वहाँ पेमेंट भी तो की होगी ना, ठीक है ना, वो चीज़ें माइनस करनी पड़ेंगी, वरना तो डबल हो जाएगा, यानी आपकी जीडीपी या जीएनपी की फिगर बहुत बढ़ के आ जाएगी। तो इसलिए फिर हम क्या करेंगे, जो उसने टोटल सेल्स की और जो उसका स्टॉक था उसमें से माइनस क्या करेंगे, जो परचेजेस ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स ड्यूरिंग द ईयर, जो उसने जो रॉ इंटरमीडिएट गुड्स मीन्स जो उसने रॉ मटेरियल जो दूसरी फर्म से जो लिया, वो तो ज़ाहिर उसने पेमेंट कर दी ना, तो वो तो शामिल नहीं होगा, इसलिए वो माइनस कर देंगे हम। प्लस डिप्लीशन ऑफ स्टॉक्स ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स ड्यूरिंग द, डिप्लीशन मीन्स कमी, यानी उसके स्टॉक्स में जो कमी आई है पूरे साल के दौरान, जो उसके स्टॉक्स में कमी आई है वो भी माइनस हो जाएगी। तो कारोबारी इदारे के अंदर किस तरह से वैल्यूएशन होती है, किस तरह से निकालते हैं वैल्यूएशन कारोबारी इदारे के अंदर, जो इकोनॉमी में कोई एक बिजनेस काम कर रहा है, अपनी फैक्ट्री है उसकी, कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, तो उस क्या होता है उसके अंदर, जो भी कुछ प्रोड्यूस करेगा वो साल के अंदर, जो भी नई चीज़ें प्रोड्यूस करेगा फाइनल बेचने के लिए, जो वो सेल करेगा, प्लस उसके जो स्टॉक्स फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड गुड्स, एक तो बेच दिया और जो उसके बाद रह गया फिनिश्ड या सेमी फिनिश्ड, यानी जो अभी तैयार है हो गया, और या जो अभी अभी पूरा तैयार नहीं हुआ सेमी फिनिश्ड है, उसमें मजीद काम होगा तो वो भी बिक जाएगा। ये दोनों जमा करके इसमें से माइनस कर देंगे कि जो जो उसने परचेजेस की उन चीज़ों को बनाने के लिए ज़ाहिर है कहीं से रॉ मटेरियल लिया होगा ना, किसी दूसरी फर्म से, दूसरी इंडस्ट्री से, वो माइनस करना पड़ेगा। और डिप्लेशन ऑफ स्टॉक ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, और उसकी जो स्टॉक के अंदर जो कमी आ गई, ठीक है ना, वो भी तो निकल गया ना, वो माइनस कर देंगे। अच्छा, अब फिर इस तरह से ये बताया कि अगर सारा स्टॉक आपस में कंबाइन हो, व्हेन ऑल टाइप ऑफ स्टॉक्स, यानी इंटरमीडिएट गुड्स में फिनिश्ड सेमी फिनिश्ड सारे अगर कंबाइंड हो, तो फिर क्या होगा, फिर यूं करेंगे हम कि फिर उस फर्म का कैसा निकलेगा, सेल्स और आउटपुट, उसने जितनी भी सेल्स की साल में जमा प्लस नेट एडिशन टू स्टॉक्स ऑफ ऑल काइंड, उसके स्टॉक्स कितने बढ़े, कितने ऐड हुए, माइनस कर देंगे, ज़ाहिर उसने कुछ चीज़ें रॉ मटेरियल परचेज किया होगा ना, उसकी पेमेंट करनी होगी, वो तो शामिल नहीं होगा, माइनस कर देंगे परचेजेस ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स ड्यूरिंग द ईयर, साल भर में उसने जो दूसरी फर्म से जो भी कुछ परचेज किया होगा, माइनस क्या कर देंगे, परचेजेस ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स ड्यूरिंग द ईयर, वही चीज़ है। लेकिन ये इस सूरत के अंदर है कि जब वो सारे स्टॉक आपस में मिक्स हों, तो फिर इस तरह से ये निकलेगा उसका, ठीक है ना, यानी एक बिजनेस फर्म जो है वो इकोनॉमी के अंदर किस तरह से वैल्यू एडिशन करती है, यहाँ ये बताया, ठीक है, यानी कि किस तरह से करती है, तो टोटल जो भी उसने सेल्स की है, जो भी कुछ प्रोड्यूस किया साल भर के अंदर, ठीक है, जो भी कुछ प्रोड्यूस किया उसने बेच दिया, उसकी वैल्यू, प्लस उसके स्टॉक्स में कितनी एडिशन हुई, उसके स्टॉक्स में कितना स्टॉक बढ़ गया उसका, फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड जो भी बिका नहीं है, और उसमें से माइनस वो कर देंगे जो उसने पेमेंट कर दी, यानी कि परचेजेस ऑफ, माइनस क्या करेंगे, परचेजेस ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, भाई दूसरी फर्म से जो उसने रॉ मटेरियल लिया, जो चीज़ें इंटरमीडिएट गुड्स ली, माइनस उसकी पेमेंट, और क्या माइनस करेंगे, जो उसके स्टॉक्स जो हैं वो कम हो गए, ठीक है ना, ज़रा वो भी इस्तेमाल हो गए, वो भी माइनस हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद है वैल्यू एडिड इन द गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट यानी सरकारी शोबे में जमा करदा, सरकारी शोबा कैसे वैल्यू एड करता है ये हम देखते हैं। ज़ाहिर गवर्नमेंट भी क्या करती है, गवर्नमेंट भी मुख्तलिफ तरह की सर्विसेज देती है, बल्कि जितनी भी ये पब्लिक गुड्स कहलाती है ना, जैसे ये स्ट्रीट लाइट्स हैं, रोड्स हैं, ये और बहुत दीगर चीज़ें हैं, पानी का सिस्टम, ये वो, तो ये सारा कुछ ज़ाहिर है ये गवर्नमेंट सप्लाई करती है, ये चीज़ें गवर्नमेंट बनाती है साल भर के अंदर, है ना। तो गवर्नमेंट की वैल्यू एडिशन क्या होगी, द वैल्यू ऑफ कलेक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड, यानी गवर्नमेंट ने जो भी जितनी भी गुड्स और सर्विसेज दी, उसकी वैल्यू, उसकी कितनी कितनी कीमत की साल भर में उसने जो है वो गुड्स दी पब्लिक को, माइनस द वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम इट्स ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज। जाहिर है गवर्नमेंट ने अगर कोई चीज़ अपना कोई
प्रोडक्ट बनाई या कोई पब्लिक जो है वो सर्विस दी, स्ट्रीट लाइट्स लगाई, रोड बनाई, तो ज़रा कुछ परचेज करेगी ना, रॉ मटेरियल मुख्तलिफ जो है प्राइवेट फर्म से लेगी। तो इस वैल्यू एडिशन गवर्नमेंट की क्या होगी, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो जितनी मालियत की उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोवाइड की उसमें से माइनस कर देंगे जो उन्होंने परचेजेस की प्राइवेट सेक्टर से, जो चीज़ें रॉ मटेरियल वगैरह लेके और जो जिसको फिर प्रोसेस करके पब्लिक गुड्स दी को पब्लिक को, है ना। दीज आर इंटरमीडिएट गुड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट की वैल्यू एडिशन बहुत ही आसान है। इसमें क्या है कि जो भी वैल्यू, जो भी साल भर के अंदर जो भी उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज सब दी पब्लिक को, माइनस कर दे उसमें से जो कि जिन वो उन चीज़ों की वैल्यू जो रॉ मटेरियल जो उन्होंने, जो गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर से परचेज करके वो चीज़ें बनाई, तो ये उनकी आ जाएगी वैल्यू एडेड। यानी ये उन्होंने एडिशन की, उसकी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर ये चीज़ इतनी वैल्यूज ने ऐड की गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि गवर्नमेंट कन्वेंशनली क्या होता है, कलेक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे ये आपकी स्ट्रीट लाइट्स और सेवरेज और वगैरह वगैरह, प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट आर एवेल्यूएटेड एट कॉस्ट। गवर्नमेंट तो ज़ाहिर है कोई वो क्या कहते हैं, प्रॉफिट और लॉस का कोई इदारा तो नहीं है ना, तो वो जो वैल्यू निकालता है वो कॉस्ट पर निकालता है, दैट इज एट द कॉस्ट ऑफ, यानी जितने की वो परचेज की वो उसी कॉस्ट पे वैल्यू निकलती है, प्लस ज़ाहिर है प्लस द वेजेस एंड सैलरीज। लेकिन उसको ज़ाहिर प्रोसेस, उसको बनाने के लिए जो उसके एम्प्लॉयज़ थे, जो उसने पेमेंट्स की, वो उसकी वैल्यू एडिशन है। वो जो उसने मार्केट से ली उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं बढ़ाएगा गवर्नमेंट, है ना, जनरली कन्वेंशनली इसको नहीं बढ़ाना, बल्कि वो तो कॉस्ट पे रखेगा, लेकिन प्लस उसकी वैल्यू एडिशन क्या हो जाएगी, फिर जो उसने सैलरीज वगैरह दी वो जमा करके, तो वो एक कुछ रॉ मटेरियल लिया और जो सैलरीज और जो अपने जो प्रोसेस कर रहे थे उनको बनाने के लिए जो लोग, उनको जो पेमेंट्स की, वही उसकी जो है ना सैलरीज और वेजेस जो हैं वही उसकी वैल्यू एडिशन है गवर्नमेंट की। अच्छा, वैल्यू एडेड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइज, यानी माली इदारे। माली इदारे जो है अब इकोनॉमी के अंदर ये तीसरा है। तीन तरह के हमने पहले हमने पढ़ लिया कि अभी बिजनेसेस कैसे वैल्यू एडिशन करते हैं, कैसे मालियत बढ़ाते हैं किसी प्रोडक्ट की। फिर हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट कैसे बढ़ाती है। अब तीसरा है कि वैल्यू एडेड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज, यानी माली इदारे, बैंक्स वगैरह, ये क्या करते हैं, ज़रा ये जो माली इदारे होते हैं ये तो कोई वैसे कोई फिजिकल प्रोडक्ट तो नहीं किसी को दे रहे होते हैं ना, ये सर्विसेज ही देते हैं। तो वैल्यू ऑफ द आउटपुट ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज, एक्चुअली बैंक्स ओनली प्रोवाइड सर्विसेज, है ना, इक्वल्स देयर करंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ज़ाहिर है जो फाइनेंशियल इदारे हैं, बैंक्स वगैरह हैं, तो ये क्या करेंगे, ये कुछ चीज़ें परचेज करेंगे ना, गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे मशीन्स हैं, उनकी बिल्डिंग है, एटीएम्स हैं, फर्नीचर है, ये सारा कुछ लेंगे फ्रॉम ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस। जो बिजनेसेस हैं उनसे ये चीज़ें परचेज करेंगी अपने ब्रांचें बनाने के लिए, अपने ऑफिस बनाने के लिए। एंड द वेजेस एंड सैलरीज, और प्लस क्या करेंगी कि जो अपने एम्प्लॉयज़ रखेंगे उनको वेजेस और सैलरीज देंगी, दैट दे पे टू देयर एम्प्लॉयज़। तो वाला पैसा तो निकल गया, वो जो उन्होंने खर्च किया और फर्नीचर लिया, एटीएम्स लिए और मशीनें ली और दीगर चीज़ें ली, वो तो गया। तो इनकी वैल्यू एडेड क्या होती है फाइनेंशियल इदारों की, क्योंकि फाइनेंशियल इदारे जो होते हैं वो कोई फिजिकल प्रोडक्ट तो नहीं दे रहे होते, सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो इनकी वैल्यू एडिशन क्या है, इन्होंने क्या क्या चीज़ ऐड की, वो जो उनकी तो तनख्वाहें वगैरह उन्होंने दी हैं, वेजेस सैलरीज जो अपने एम्प्लॉयज़ को दी हैं, वो इनकी वैल्यू एडिशन है। वो उनको उसको हिसाब किताब करते हुए फिर वो अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज को बेचते हैं और लोगों को फिर कोई सर्विसेज मुख्तलिफ तरह की देते हैं, कोई यूटिलिटी बिल जमा करा रहा है, कोई फंड ट्रांसफ़र कर रहा है, जो कुछ कर रहा है ना। तो उसके अंदर फाइनेंशियल इदारे की वैल्यू एडिशन क्या होगी कि वो जो उन्होंने वेजेस और सैलरीज दी वही उन्होंने वैल्यू ऐड की है। बाकी तो ज़ाहिर है उन्होंने जो दूसरी जगहों से ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस से जो चीज़ें ली वो तो बाकी पैसा वहाँ चला गया। तो फाइनेंशियल इदारों की वैल्यू एडिशन क्या है, उनकी सैलरीज और उनकी जो वेजेस हैं, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, जो उनको दी है, वो उनकी जितनी अमाउंट दी है वो इनकी वैल्यू एडिशन, ठीक है। इस तरह से ये सवाल कंप्लीट हो गया।